जय श्री राम, वंदे मातरम। आज हमारे देश में ऐसा कुछ हो रहा है कि जिससे लगता है हिंदू और मुसलमान के बीच में एक लड़ाई चल रही है। पर अगर मुस्लिमों को ये लगता है कि हिंदू मुसलमान को देशद्रोही की नज़र से देखता है तो ऐसा गलत है। हम कसाब, बुरहान वानी, हाफिज सईद जैसे लोगों के खिलाफ हैं, हम उनसे नफ़रत करते हैं, ना कि कलाम साहब, अशफाक उल्लाह खान, उमर फयाज और अब्दुल हमीद से। जी हाँ, ये भी मुस्लिम हैं, हम इनसे नफ़रत नहीं करते, इनसे हम प्यार करते हैं। ये वो महाशक्तियाँ हैं इस भारत की जिन्होंने इस देश को और इस मुल्क को हिफाजत दी। और रही बात हिंदू और मुसलमान की, तो अगर हिंदू को मुसलमान से इतनी ज़्यादा नफ़रत होती तो जब 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ था या फिर जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, तब हम मुस्लिमों के साथ रहने से मना कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हमारी नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक बराबर है। लेकिन जो देश के खिलाफ बोलते हैं, मैं हमेशा उनके खिलाफ ही रहूँगा, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। एक मौलाना है जो टीवी पर आकर ये बोलता है कि वंदे मातरम बोलना इस्लाम के खिलाफ है। मान लिया वंदे मातरम बोलना अगर इस्लाम के खिलाफ है, तो आप मुझे बताइए, अशफाक उल्लाह खान वंदे मातरम बोलते बोलते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, तब इस्लाम के खिलाफ नहीं था वंदे मातरम। आज 2018 में वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ कैसे हो गया भाई? अब मैं कहूँगा अशफाक उल्लाह खान वंदे मातरम बोल के फांसी पर चढ़ गए थे, तो अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि जब अशफाक उल्लाह खान फांसी के फंदे पर चढ़े थे तो क्या तुम वहाँ पर थे? ऐसा नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं था, लेकिन मैंने एक यूट्यूब के वीडियो पर देखा है कि अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह जब ये फांसी के फंदे पर चढ़े थे तो इन्होंने वंदे मातरम का और भारत माता की जय का नारा लगाकर एक दूसरे को गले लगाकर फांसी के फंदे पर ये चढ़े हुए थे। दूसरी चीज़, अगर इस्लाम के खिलाफ है वंदे मातरम, आप बिल्कुल मत बोलिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप वंदे मातरम बोलिए, आपकी जो मर्जी है आप वो बोलिए, लेकिन इस्लाम का सबसे बड़ा ग्रंथ कुरान है। क्या किसी कुरान में लिखा है ऐसा कि वंदे मातरम बोलना इस्लाम के खिलाफ है? नहीं लिखा है भाई, क्योंकि जो अल्लाह का नेक बंदा होगा वो अपने मुल्क से कभी गद्दारी नहीं करेगा। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद की मैं बात करूं तो जिसने ये कहा है कि मंदिर और मस्जिद के बीच में जब चर्चा हो रही थी तो उसने ये बात बोल दिया कि राम और अल्लाह को एक बराबर नहीं किया जा सकता, क्योंकि राम को तो खुद अल्लाह ने पैदा किया है। हमको ये शब्द बहुत ख़राब लगे, हमको क्या 100 करोड़ हिंदुओं को ये शब्द ख़राब लगे। अब मैं मुस्लिमों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको अगर ऐसा कह दिया जाता कि राम ने अल्लाह को पैदा किया तो आपको ख़राब लगता, ठीक उसी प्रकार आप दूसरे भी धर्म को वैसे ही समझें। जैसे आपका धर्म में आपका अल्लाह पूजनीय है, उसी प्रकार हमारे धर्म में भी हमारे राम पूजनीय है। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद ने कहा है कि राम को अल्लाह ने पैदा किया, ये सरासर गलत है। दूसरी चीज़, कहते हैं कि जय श्री राम बोलने से इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा। मैं कभी नहीं कहता हूँ इस्लाम भाइयों से कि आप जय श्री राम बोलें, लेकिन ऐसा किसी भी कुरान में नहीं लिखा है कि जय श्री राम बोलने से इस्लाम से आपको हटा दिया जाएगा। अगर लिखा हो तो बताएं। हमारी रामायण में कहीं नहीं लिखा कि अल्लाह अकबर बोलने से आपको हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा कुरान में लिखा है
तो फिर हमारी रामायण में क्यों नहीं लिखा कि अल्लाह का नाम बोलने से आपको हिंदू धर्म से हटा दिया जाएगा? ऐसा ना ही रामायण में लिखा है कि आप अल्लाहू अकबर बोलेंगे तो आपको हिंदू धर्म से हटा दिया जाएगा, ना फिर किसी भी कुरान में लिखा है, किसी भी आयत में लिखा है कि जय श्री राम बोलने से आपको इस्लाम के खिलाफ़ कर दिया जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ आप जय श्री राम बोलिए, लेकिन आप ऐसी बात मत करिए। और इस वीडियो का उद्देश्य हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाना नहीं है, बल्कि इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप अपने देश के लिए, आप अपने मातृभूमि के लिए और इस मुल्क के लिए कुछ सोचें। कम से कम अगर आप इस देश को और इस मुल्क को, अभी कश्मीरी पत्थरबाजों की मैं बात करूं जो कश्मीर में रहते हैं, किसकी रोटी खाते हैं? हमारी हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं और बोलते हैं किसकी? पाकिस्तान की। तो मैं उनकी बात यहाँ के मुस्लिमों से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो गद्दार हैं वो तो गद्दार हैं ही। जो हिंदुस्तान में रहकर हमारी रोटी खाकर अपने नाजायज़ बाप पाकिस्तान की तरफ से बोलता है, वो तो गद्दार है ही। उनके तो गोली मार दो सालों को। लेकिन मेरे भाई, ऐसा किसी भी कुरान, ऐसा किसी भी रामायण में नहीं लिखा है कि जय श्री राम बोलना गुनाह है। मेरे धर्म में प्रभु श्री राम ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप अल्लाहू अकबर मत बोलिए। मैं तो बोल देता हूँ अल्लाहू अकबर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी एक वीडियो, दीपक शर्मा का वीडियो एक मुझे दिखाया गया था, जिस वीडियो में दीपक भाई, जो कि अयोध्या में रहते हैं, लखनऊ से फिरोजाबाद जाते वक्त परसों उनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें से शिवम भाई वशिष्ठ की उसी पे मौत हो गई है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और दीपक शर्मा जी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दीपक शर्मा भाई ताजमहल में जाते हैं, वहाँ पर शिव महापुराण पढ़ते हैं, तो उन्हें शिव महापुराण पढ़ने से रोक दिया जाता है। जबकि ताजमहल हिंदुस्तान की धरती पर है और हिंदुस्तान में सब फ्रीडम है, तो उन्हें वहाँ पर शिव महापुराण पढ़ने पर क्यों रोका गया? अगर वो वीडियो बेबुनियाद है, झूठा है, तो जिस वीडियो को उसने यूट्यूब पर अपलोड किया है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए कि हिंदू धर्म की भावना का ठेस पहुंचाना हुआ। दूसरी चीज़, उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि वहाँ पर, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हिंदू था या मुसलमान था, लेकिन मुस्लिम ही होगा, जिसने ये कहा है कि आप यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं, शिव महापुराण नहीं पढ़ सकते। बगल में मस्जिद है, आप वहाँ पर जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। भाई ये कौन सा न्याय है यार? अगर आप कुरान पढ़ सकते हैं तो हम रामायण भी पढ़ सकते हैं, अगर आप कुरान पढ़ सकते हैं तो हम रामायण भी पढ़ सकते हैं, अगर आप नमाज अदा कर सकते हैं तो हम गीता भी पढ़ सकते हैं, शिव महापुराण भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में तो सब फ्रीडम है। देश का संविधान, देश का नागरिक सब बराबर है ना। यहाँ पर जाति या धर्म देखकर किसी को आने जाने से रोका नहीं जा सकता। मैं इस वीडियो के जरिए माननीय मोदी जी से पूछना चाहूँगा कि मोदी जी, हम भी इस देश के मूल निवासी हैं, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आप उनके भी प्रधानमंत्री हैं। अगर यह वीडियो बेबुनियाद है तो इस वीडियो को हटा दिया जाए यूट्यूब से और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस वीडियो को डाला है। और दूसरी चीज़, अगर वहाँ पर केवल नमाज अदा की जा सकती है तो वहाँ पर गीता क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? अगर वहाँ पर कुरान पाक पढ़ा जा सकता है तो रामायण भी पढ़ी जानी चाहिए। अगर वहाँ पर कुरान पढ़ी जा सकती है तो रामायण भी पढ़ी जानी चाहिए। अगर वहाँ पर नमाज अदा किया जा सकता है तो वहाँ पर गीता भी पढ़नी जानी चाहिए।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कुरान ना पढ़ें, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कुरान पढ़ें तो हमको रामायण भी आसानी से पढ़ने दें। इस वीडियो में मैंने हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाने की कोई भी बात नहीं की है। मैं हमेशा कहता हूँ ना हिंदू से ना मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ़ है कुछ गद्दार और बेईमानों से। बाकी पाकिस्तान के लिए अगर ये वीडियो पाकिस्तान के कुछ समर्थक देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ध्यान रहे कि इतने हिंदू अब भी हिंदुस्तान में आ जाएगी बाढ़ अगर मूतेंगे पाकिस्तान में। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।